हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2024 को, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का। यहाँ पर आपका पेपर कोड होता है A132। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2024 में आए थे। हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन रिपीट होकर पूछ ले जाएं, तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर का भलीभांति रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे। सेक्शन ए में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए गए थे 2024 में। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 अंक का था। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इस विचारधारा के समर्थक मैकाइवर तथा पेज, जॉर्ज हिमेल, क्यूबर, बोनबीज, ग्रीन आदि विद्वान हैं। इन विद्वानों का मत है कि सामाजिक संबंध संपूर्ण समाज में फैले हुए हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम सामाजिक संबंध स्थापित करता है। बार बार संपर्क से व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं। इन्हीं संबंधों के कारण विभिन्न संस्थाएं एवं समितियां, रीति रिवाज, नियम, विचार आदि विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर गतिमान रहती है। संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक आदि। इन संबंधों के तानों बानों से समाज रूपी वस्त्र का निर्माण होता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र मानव को उनके समस्त सामाजिक संबंधों में संश्लेषित हुए सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में प्रमुख अंतर बताइए। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में यहाँ पर कुछ अंतर दिए गए हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला है, समाजशास्त्र का मौलिक संबंध समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं से है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति और उसकी मानसिक क्रियाओं से है। समाजशास्त्र व्यक्तियों के बीच की समान विशेषताओं का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्तियों के बीच की भिन्न एवं अनोखी विशेषताओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवहारों का आधार सामाजिक संबंध एवं अंतःक्रियाएं हैं, जबकि मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार स्वयं मनुष्य की ही मानसिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, समाज के आधारभूत तत्व बताइए। इसका उत्तर है, मैकाइवर के अनुसार समाज के कुछ मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है रीतियां, दूसरा है अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है कार्यप्रणाली, पांचवा है पारस्परिक सहयोग, और छठा है समूह और उपसमूह, सातवां है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, संस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है अमूर्त धारणा और दूसरी है निश्चित उद्देश्य। संस्था एक अमूर्त धारणा है क्योंकि यह नियमों की एक व्यवस्था अथवा कार्यप्रणाली है। यह मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र है, जो समूह में विकसित होकर स्थायी रूप धारण कर लेता है, क्योंकि नियमों को देखा नहीं जाता अपितु उनका पालन किया जाता है। अतः संस्थाओं का रूप अमूर्त होता है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था का विकास किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। यह समिति या व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति का एक साधन है, जिसका निश्चित उद्देश्य होता है। संस्थाओं के उद्देश्यों में स्पष्टता तथा स्थायित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत समाज से क्या आशय है। इसका उत्तर है, परंपरागत समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जो अतीत की ओर उन्मुख होता है, न कि भविष्य की ओर। इसमें रीति रिवाज और आदत की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे समाजों में परिवार और व्यवसाय के बीच कोई अंतर नहीं होता है। श्रम का विभाजन मुख्य रूप से आयु, लिंग और स्थिति से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में बताइए। तो पितृसत्तात्मक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिस परिवार में सत्ता पिता के हाथों में होती है, उसे ही पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार उन परिवारों को कहा जाता है जिनमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है तथा परिवार की सत्ता पुरुष के हाथ में होती है। इस प्रकार के परिवार में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। वंश पिता के नाम पर चलता है तथा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। पितृसत्तात्मक परिवार पितृ स्थानीय भी होते हैं,
अर्थात वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर रहती है। हमारे देश में अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानीय ही है। अगला प्रश्न है, जनजाति की विशेषताएं बताइए। आपके एग्जाम में जनजाति भी पूछा जा सकता है कि जनजाति से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, जनजाति से हमारा आशय एक ऐसे क्षेत्रीय मानव समूह से है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों से बंधे हुए होते हैं। ऐसे मानव समूह को ही आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजातियां आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर जनजाति की कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर पहली विशेषता है इसकी, प्रत्येक जनजाति के एक नाम, यानी प्रत्येक जनजाति का एक अलग नाम होता है। सभी जनजाति समूह के अलग अलग नाम होते हैं जिसके द्वारा उन्हें पहचाना जाता है। दूसरा है सामान्य भूभाग, यानी जनजातियों का संबंध निश्चित भूभाग से होता है। निश्चित भूभाग में निवास करने से उनमें सामुदायिक भावना का विकास होता है। तीसरी विशेषता है जनजाति परिवारों का एक समूह है, यानी एक जनजाति में समान लक्षण वाले परिवारों का समूह होता है। कुछ परिवारों से मिलकर एक नातेदारी समूह का निर्माण होता है और इसी तरह नातेदारी समूह के अंतः संबंधों के आधार पर जनजाति समूह विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस कथन से क्या आशय है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसका उत्तर है, मजूमदार एवं मदान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसका अर्थ है कि भारतीय जाति व्यवस्था में जाति बदलना या किसी अन्य जाति में शामिल होना संभव नहीं है। यह एक बंद वर्ग के समान है जिसमें बाहर से आकर शामिल हो रहा या बाहर निकलकर किसी और जाति वर्ग में शामिल होने की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद खंड बे, से, दे और ई आ जाते हैं जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले खंड बे से देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से ही तैयार करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, जाति व्यवस्था का अर्थ लिखिए, जाति व्यवस्था की संरचनात्मक विशेषताएं लिखिए। अथवा में पूछा गया था, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा पारित सामाजिक अधिनियमों का उल्लेख कीजिए। सेक्शन सी आ जाता है, समुदाय क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर बताइए। अथवा सामाजिक गतिशीलता के अर्थ एवं स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन डी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप परिस्थिति से क्या समझते हैं, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के आधार क्या है। अथवा समाज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेक्शन ए आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, इसके प्रकारों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, वर्ग को परिभाषित कीजिए, धर्म के सामाजिक प्रकार ये बताइए। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको सभी प्रश्नों का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।